नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। रोज़ की तरह फिर से एक बार मैं आप सबके बीच कुछ नए सवाल और उन पर चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की अपने पहले सवाल के साथ। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। किसी धन की दो राशियों का अनुपात 8:9 है। यदि प्रथम राशि यानी कि इसकी बात की जा रही है 20 रुपये है तो दूसरी राशि कितनी होगी। ठीक है, हमें दो राशियों का अनुपात दिया जा रहा है, राशि 1 और b है। हम मान लेते हैं इनका अनुपात है 8 और 9। ठीक है, इस अनुपात में है। और पहली का जो मान है, पहली राशि मतलब एक राशि का मान दिया जा रहा है 20 रुपये, यानी हम कह सकते हैं इस 8 की वैल्यू दी जा रही है। ठीक है, मतलब 8 अगर 20 के बराबर है तो 9 की वैल्यू मतलब दूसरी राशि की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो हम करेंगे 20 और ये 8 आ जाएगा, हर में 8 गुणे ये 9। सॉल्व करेंगे इसको, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 9 पच्चे 45 बटे 2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5। ठीक है, रुपए। तो जो बी राशि है यानी जो 9 की वैल्यू है वो 22.5 आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि दो राशियाँ हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, तो इनका जो अनुपात है 8 और 9 का है। अब ये अनुपात बने तो कैसे? अनुपात बनाने में हम क्या करते हैं कि कुछ कॉमन राशि होती है, मान लीजिए ए इसमें कॉमन राशि है तो इसको हम बाहर करेंगे, है ना, तभी तो ये अनुपात के रूप में आएंगी। तो अगर हमें पूर्ण रूप से संख्या प्राप्त करनी है, मतलब अनुपातिक रूप से अनुपात इनके बीच का हटाना है, पूरी संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से दोनों अनुपातों में। ठीक है, तो वही करेंगे हम, ये हो जाएगा 8A और ये हो जाएगा 9A। अब इनके बीच अनुपात हट गया। ठीक है, अब इसी 8A की वैल्यू मतलब इस पूर्ण संख्या की वैल्यू 8A की वैल्यू दी जा रही है और 9A की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो 8A की वैल्यू दी जा रही है, 9A की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर इस A की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाए किसी तरह से, तो हम इस दूसरी राशि B की जो वैल्यू है, जो मान है, वो उसको हम निकाल सकते हैं। तो 8A की वैल्यू हमें दी जा रही है कितना, 20 रुपये। यहाँ से हम इजीली ए का जो मान है वो निकाल सकते हैं, 20/8। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये काटेंगे 5 को 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2.5 जो ए की वैल्यू है वो 2.5 आया। ठीक है, अब इसी ए की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 9 × 2.5। ठीक है, गुणा करेंगे, 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18 और 4 22.1 स्थान पहले। ठीक है, तो 22.5 है वो भी आंसर इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो ए है वो सही हो जाएगा। दोनों तरीका है, जो आपको पसंद आए, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं, सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल हमारा है, एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, इस बार हम मानते हैं दोनों संख्याएं, एक है पी और दूसरा क्यू। ठीक है, कह रहा है कि एक संख्या का 60% यानी पी का 60%, ठीक है भाई, पी का 60% दूसरी संख्या यानी क्यू के 2/3 के बराबर है, क्यू का 2/3। अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं, तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें ज्ञात करना है, यानी हमें P/Q ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। P × 60/100 बराबर Q × 2/3। ठीक है, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, जो चार राशियाँ हैं P और Q, इसको एक तरफ ले लेते हैं, P/Q हो जाएगा और ये 2/3, ये बार चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 60। ठीक है, इतना। अब हम देखते हैं क्या क्या कट सकता है। 0 से 0 काट देंगे हम। ठीक है, 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6, यानी ऊपर बचेगा 10 और नीचे हर में 3 3 9, यानी हम कह सकते हैं P/Q या P/Q बराबर 10:9। ठीक है, तो हमें P और Q 10:9 के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। जो हमारा आंसर है वो ए सही हो जाएगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखते हैं हम ना।
ये सवाल है और उसको सरल करना है। ठीक है, मतलब ये बड़ा रूप है और उसका छोटा रूप बनाना है मैक्सिमम से मिनिमम की ओर। पहले सवाल लिखते हैं 7 इन ब्रैकेट 2x प्लस 2 माइनस इन ब्रैकेट 2x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x प्लस 2 और 2x प्लस 2 एक जैसी एक ही पद है ना। यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 का गुणा किया गया है। ठीक है, अगर हम 2x प्लस 2 को कॉमन लें, चूँकि ये एक ही है मतलब एक जैसे पद हैं, तो 2x प्लस 2 को हमने कॉमन लिया, अंदर बचा 7 और माइनस 1। ठीक है, 2x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में 7 माइनस 1 6 को हम करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर गुणा, तो हो जाएगा 12x प्लस 12। यही हमारा आंसर होने वाला है, 12x प्लस 12। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, एक वस्तु 25% लाभ पर 21 रुपये में बेची गई। ठीक है, इसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें 3 राशियाँ मतलब 2 राशियाँ दी जा रही हैं। एक तो लाभ दिया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा दिया जा रहा है विक्रय मूल्य, और तीसरा जो कि क्रय मूल्य है, और इसी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लाभ 25% का, विक्रय मूल्य हमारा 2100 रुपये है। अब इन दोनों की सहायता से हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जो लाभ है या हानि है उसकी गणना हम हमेशा क्रय मूल्य पर ही करते हैं, यानी इस क्रय मूल्य पर हम इस लाभ की गणना करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा, क्योंकि क्रय मूल्य पर गणना करते हैं तो क्रय मूल्य बराबर गुणे लाभ प्रतिशत। ठीक है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं क्रय मूल्य प्लस, अगर हम इसको सॉल्व करें क्रय मूल्य प्लस लाभ को, और लाभ चूँकि निकाला जाता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पहले हम ऐसा करते हैं कि इस क्रय मूल्य में लाभ को निकालते हैं। क्रय मूल्य तो लाभ बटे 100। अब जब ये लाभ निकल आएगा, ठीक है, इस लाभ की गणना हो जाएगी, तब इसी लाभ को हम जोड़ेंगे क्रय मूल्य में। ठीक है, तब बराबर हम करेंगे विक्रय मूल्य के। ठीक है, ऐसा है कुछ मामला। तो क्रय मूल्य तो हमें पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो क्रय मूल्य है उसकी वैल्यू हम 100 मान करके चलेंगे। ठीक है, या हम ए मान लें आपकी सुविधा के लिए, ताकि आगे कैलकुलेशन में कोई समस्या ना हो। ए हमने माना, ए प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ए है प्लस ए का लाभ प्रतिशत, मतलब ए जो राशि है वो क्रय मूल्य हमने माना है, और इसी का हम लाभ निकालेंगे जो कि 25% है। ठीक है, या हम कह सकते हैं 25/100 बराबर 2100 रुपये है ना, विक्रय मूल्य जो कि हमें 2100 रुपये दे रखा है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ए, और इसको सॉल्व करने पर ये 125/100 आएगा बराबर 2100। ठीक है, और सॉल्व करें इसको, 2100 गुणे 100 बटे 125। अब इसको सॉल्व करना है, 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से फिर काटते हैं 2100 को, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 0, यानी 420 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680 रुपये जो ए की वैल्यू है, यह हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो आ चुकी है 1680 रुपये। तो हमने लाभ और विक्रय मूल्य की सहायता से क्रय मूल्य की गणना करी। ठीक है, और हमारा जो आंसर है वो 1680 रुपये आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के सवाल, और कमेंट सेक्शन खुला है आप सबके लिए। सवाल कैसे लगे, और उससे भी ज़्यादा कि सवाल को हल कराने का तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है,
कुछ नए सवालों के साथ कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।